तारीख 13 जून 2025। इजराइल ने सुबह 5:15 पर ईरान पर हमला बोला। तब भारत में लगभग सुबह के 3:30 बज रहे थे। ईरान के 6 शहरों पर 200 फाइटर जेट्स और ड्रोन से इजराइल ने हमला किया। उसी हमले की रात ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। ईरान ने अपने इस हमले से इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाया। तेल अवीव की बड़ी बड़ी इमारतें चंद मिनटों में ही मलबे में तब्दील हो गईं। इजराइल ने दावा किया कि उसने ज्यादातर ड्रोनों को मार गिराया, लेकिन तेल अवीव की इमारतें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। ये कुछ तस्वीरें ईरान की तरफ से किए गए जोरदार हमले की तबाही के वो सबूत हैं जो इजराइल दुनिया से छिपाने की कोशिश में है। इजराइल का सबसे जरूरी शहर, इजराइल की राजधानी तेल अवीव ईरानी मिसाइली हमले से कराह रहा है। ईरान के हमले से इजराइल में भारी जानमाल का ना सिर्फ नुकसान हुआ है, बल्कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमला इतना जोरदार था। ईरानी हमले के अगली सुबह जब तेल अवीव में बसे इजरायली उठे तो चारों तरफ मलबा नजर आया। कई इमारतें जमींदोज हो गईं। चारों तरफ लोग खौफ में दिखे और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो बंकर में छिपी एक महिला ने बताया कि उसने नीचे से ही जोरदार धमाकों की आवाज महसूस की। उसने कहा कि बंकर में छुपने के बावजूद लग रहा था कि बच नहीं पाएंगे। ये बहुत तेज थी और सुबह होने पर जब हम बाहर निकले तो डर रहे थे। हर कोई खौफ में नजर आ रहा था। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकारों का कहना है कि इजराइल ने ईरान की क्षमता को कम आंका था। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भीषण हमले के बाद भी ईरान इस तरह से उठ खड़ा होगा। इजरायलियों को लगा था कि वे अपने हमले से ईरान की कमांड को खत्म कर देंगे। उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि ईरान इतनी ज्यादा मजबूती के साथ फिर से खड़ा होगा और जवाब देगा। लेकिन ईरानी मिसाइलें इजराइल के अंदर घुसकर हमले कर रही हैं। उन्हें रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर होता दिख रहा है। इस हमले के बाद इजराइल की आर्मी रेडियो ने पुष्टि की है कि तेल अवीव के कई इलाकों में रॉकेट गिरे हैं और एक इमारत पर सीधा प्रहार हुआ है। कम से कम 4 लोगों की मौत और 499 से अधिक घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इजरायली सेना सिर्फ एक की मौत और 3 लोगों के घायल होने की पुष्टि कर रही है। दूसरी तरफ कहा यह भी गया कि इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक में ईरान के परमाणु ठिकानों, टॉप कमांडर्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाया था। एक समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के माने तो इजराइल का अगला टारगेट ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई थे। लेकिन अमेरिका की चेतावनी के बाद इजराइल ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन ईरान ने जब इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमला किया, उस दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हुई। इस तस्वीर में नेतन्याहू हैरान परेशान से नजर आ रहे हैं। उनकी आंखें लाल हैं। लोगों ने दावा किया कि ईरान के हमले के बाद की ये फोटो इजरायली प्रधानमंत्री की है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। इन दावों में कितना सच है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने जवाबी हमले पर इजराइल की राजधानी को तबाह किया है, इजराइल के तमाम जरूरी शहरों पर जोरदार हमला किया है और उन हमलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम साबित हुआ है। इस पर कहा यह जा रहा है कि अब इजराइल को अपनी तरफ से ईरान के साथ समझौता कर लेना चाहिए था, सीज फायर कर लेना चाहिए। नहीं तो ईरान अगर ऐसे ही हमले जारी रखता है तो इसमें इजराइल का ही नुकसान होगा और इजराइल में ही ज्यादातर तबाही देखी जाएगी। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका, जो कि इजराइल का साथ दे रहा है, वो दोनों ही सीज फायर करने की फिराक में नहीं है। दोनों ही सीज फायर या फिर किसी भी तरीके का समझौता करना नहीं चाहते हैं। इस पर तमाम लोगों का कहना यह भी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ईरान और इजराइल के बीच तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती भी दिख सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये जो लगातार हमले ईरान और इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, उसमें और क्या-क्या जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती हैं और कब तक दोनों देश सीज फायर के लिए राजी नहीं होते हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही।